दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे झूल रहा हो। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। राहुल अपनी पुरानी बाइक से एक छोटे गांव गालेपुर की तरफ जा रहा था। उसे अपने दोस्त अर्जुन की शादी में पहुंचना था, लेकिन रास्ता इतना लंबा और डरावना होगा उसने कभी नहीं सोचा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये क्या मुसीबत है यार, राहुल बड़बड़ाया। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अभी दूर जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आ आ आ हा, बचाओ। राहुल का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के अंदर एक टिमटिमाती लाल रोशनी जल रही थी। शायद वहां कोई मदद मिल जाए, उसने सोचा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह जिस जगह जा रहा है वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। राहुल धीरे धीरे हवेली के बड़े लोहे के गेट तक पहुंचा। गेट आधा टूटा हुआ था और हवा चलते ही खुद ब खुद चर्रर की आवाज करता था। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। जगह जगह खून जैसे लाल निशान बने थे। तभी ऊपर की खिड़की में एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। राहुल डर गया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर्रर्रर। अंदर पूरा अंधेरा था। कोई है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। तभी अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। अंदर आ जाओ बेटा। राहुल चौंक गया। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए सामने आया। उसकी एक आंख सफेद थी और चेहरा अजीब तरह से जला हुआ था। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने पूछा। राहुल ने बाइक खराब होने की बात बताई। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। आज की रात बाहर रहना ठीक नहीं, यहां रुक जाओ। राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के लगभग 1 बजे राहुल हवेली के एक पुराने कमरे में लेटा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रही थी। राहुल उठकर बैठ गया। पायल की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। चररररररररर। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। मुझे बचा लो, उसने डरावनी आवाज में कहा। राहुल जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर भागा। पूरा हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। ही। राहुल ने ऊपर देखा। छत पर एक छोटा बच्चा उल्टा खड़ा था। उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। राहुल डर के मारे भागते भागते हवेली के एक बंद कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलना। लेकिन पीछे से पायल की आवाज फिर आने लगी। छन छन छन। डर के मारे राहुल ने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर जाते ही उसकी चीख निकल गई। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। दीवारों पर इंसानों के हाथों के निशान बने थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी।
और उस कुर्सी पर एक सड़ी हुई लाश बैठी थी। अचानक लाश की आंखें खुल गई। राहुल पीछे हट गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में अचानक बहुत ठंड पड़ गई। लाश धीरे धीरे कुर्सी से उठने लगी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज कर रही थीं। टक टक टक। फिर उसने अपना सिर पूरी तरह घुमा लिया। तुम भी मर जाओगे, वो डरावनी आवाज में बोली। राहुल किसी तरह कमरे से बाहर निकला और बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन तस्वीर 40 साल पुरानी थी। नीचे लिखा था, हवेली के मालिक हरिराम और उनका परिवार, मृत्यु 1985। राहुल के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो बूढ़ा तो अभी जिंदा था। तभी पीछे से आवाज आई, हम आज भी जिंदा हैं। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। सभी के चेहरे सड़े हुए थे, आंखों से खून बह रहा था, और बीच में वही बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज 40 साल बाद कोई इस हवेली में आया है। अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जाओगे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। बाहर तूफान आ गया। राहुल भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो नीचे गिर पड़ा। उसने नीचे देखा। फर्श के अंदर से कई हाथ निकल रहे थे, सड़े हुए हाथ, खून से लथपथ हाथ। वे राहुल को जमीन के अंदर खींचने लगे। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने आ गई। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा पूरा फटा हुआ था और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। तुम्हारी मौत यही होगी। राहुल किसी तरह हवेली से बाहर भागा, लेकिन बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और हर पेड़ पर लाशें लटक रही थी। अचानक सभी लाशों ने अपनी आंखें खोल दी। राहुल, राहुल। वे एक साथ उसका नाम लेने लगी। राहुल पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने वही बच्चा आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और अचानक उस बच्चे ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल जोर जोर से चीखा। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे राहुल की टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली से रात में चीखने की आवाज आती है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे सफेद साड़ी वाली औरत जरूर दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि आधी रात को हवेली की खिड़की में राहुल खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें पूरी काली होती है और वह सिर्फ एक बात कहता है, भाग जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा है।